हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एलिप्स देखा था। तो एलिप्स में कुछ बेसिक्स हमने जो देखे थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो एलिप्स किसी पॉइंट का लोकस है। वो उस पॉइंट का लोकस है जिसका किसी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये F1 है, मान लीजिए एक पॉइंट F2 है, तो P F1 प्लस P F2 जो होगा वो होगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और नहीं 2a था। हमने देखा था इसे, और हमारा एलिप्स कुछ इस टाइप का बनता था। राइट, तो हम एलिप्स को ऐसा बनाते थे। इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन था, इसी लाइन पे हमारा मेजर एक्सिस लाई करता था, और मेजर एक्सिस जो था ए से लेकर के बी तक था, वो मेजर एक्सिस था। उसका लेंथ 2a था। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते थे, और ये इसका कोऑर्डिनेट a,0 था। ये है आपका वर्टेक्स। वैसे ये भी आपका हो जाएगा वर्टेक्स, और इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। इन दोनों पॉइंट से, मिडिल वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ से C से लेकर के D तक जो कि इलिप्स को कट कर रहा था, इसको हम बोलते थे माइनर एक्सिस, और कोऑर्डिनेट था इसका 0,b, और ये 0,-b। वैसे ही इसको सेंटर बोलते थे, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 था, फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0, और इसका कोऑर्डिनेट था -AE,0। सेम नोट पे हमारा हाइपरबोला भी है। तो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। तो हाइपरबोला हम किसे बोलेंगे? उस पॉइंट का लोकस जिसका दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। यहाँ पे सम कांस्टेंट था, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं इसको F1, इसको मान लेते हैं F2। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, बड़े वाले का डिस्टेंस ले लेते हैं PF2, ये बड़ा डिस्टेंस है और ये छोटा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करना है हमेशा। तो PF1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे सम कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेट सी बात है, अगर एक पॉइंट यहाँ पर होगा तो दूसरा पॉइंट पक्का यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, जिसका इससे डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इससे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और डिफरेंस करने पे यही मिलेगा हमें। तो एक पॉइंट मान लेते हैं P है, एक पॉइंट है P'। तो P' का F1 से डिस्टेंस ज़्यादा है, माइनस कर देंगे P' का F2 से डिस्टेंस, तो क्या मिलेगा हमें, ये कांस्टेंट मिलेगा। और ये कांस्टेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों केस में, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है जिसका इससे डिस्टेंस करेंगे और इससे डिस्टेंस करेंगे, उसका डिफरेंस, यानी बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगा कांस्टेंट। वैसे ही एक और पॉइंट इधर भी होगा ऐसा ही, जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस करेंगे डिफरेंस, तो भी सेम आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो पैराबोला कैसा होता है, सॉरी हाइपरबोला कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है हाइपरबोला। एक पॉइंट तो इस पे लाई करता हुआ मिलेगा आपको, जिसका इस पॉइंट, इस पार्ट पे जितने भी पॉइंट है उसका इससे डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा और इससे डिस्टेंस हमेशा कम होगा, और डिफरेंस करने पे कांस्टेंट मिलेगा। वैसे ही एक पार्ट आपको ऐसा मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। तो ये भी हाइपरबोला का ही पार्ट है, यानी कि दोनों मिला करके हाइपरबोला ही है ना। इन दोनों हाइपरबोला का दो फोकस है, F1 एंड F2। तो इस पे भी कोई बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसका इससे डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इससे डिस्टेंस कम होगा, डिफरेंस करने पे हमें वही मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। तो हाइपरबोला कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब हम हाइपरबोला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। जैसे हमने उस पर देखा था, क्या बोलते हैं, एलिप्स में देखा था। तो हाइपरबोला कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देगा। हाइपरबोला का इक्वेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन हाइपरबोला का होता है x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। यहाँ पर एक टर्म माइनस में होगा, जैसे वहाँ प्लस में था, यहाँ पर एक टर्म माइनस में होगा। ऐसा भी इक्वेशन होता है, या फिर इक्वेशन होता है x² अपॉन में a², ये वाला माइनस में होगा और ये वाला हो जाएगा प्लस में। अब दोनों दोनों अलग अलग इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ भी अलग अलग होगा। ऐसा इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये है हाइपरबोला, और इसका जो सेंटर होगा वो होगा 0,0। सेंटर जैसे एलिप्स में था वैसे यहाँ सेंटर पर होगा। सेंटर से ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा A,0। जैसे एलिप्स में था उसको बोलते थे वर्टेक्स, तो ये यहाँ पर भी ये वर्टेक्स है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -A,0, ठीक है। अब दो फोकस निकालने हैं हमको। तो एक फोकस यहाँ पर होगा कहीं F1, और दूसरा फोकस होगा यहाँ पर इसका F2। क्योंकि ये हाइपरबोला के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट है, उनका फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और इन्हीं, ये जो लाइन बना है हमारा, ये जो लाइन कुछ और नहीं है, ये लाइन हमारा इस लाइन पे ही हमारा इस हाइपरबोला का एक्सिस लाई करेगा।
और जैसे इलिप्स में था कि दोनों फोकस को मिलाने वाले लाइन पे एक्सिस लाई करता था, वैसे यहाँ पर भी इन दोनों फोकस को मिलाने वाले लाइन पे ही हमारा इस हाइपरबोला का एक्सिस लाई करेगा, और उस एक्सिस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे वहां पर हमारा मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, यहाँ पर होगा ये ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो एक्सिस वहां पर था वो आप ध्यान देंगे, एक्सिस वहां पर इलिप्स में ये था, राइट, इसको बोलते थे एक्सिस, मेजर एक्सिस। और ये कुछ नहीं, दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन था। यहाँ पर भी दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो यही हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो ए बी इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका लेंथ होगा 2a, जैसे वहां मेजर एक्सिस का लेंथ था 2a। इस दोनों फोकस F1 और F2 के बीच वाला पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे हमारा दूसरा एक्सिस लाई करेगा। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये इलिप्स से होकर के जा रहा था, यहाँ पर ये हाइपरबोला से होकर के नहीं जाएगा। इस एक्सिस पे कोई दो पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। तो ये जो b वाला है इसी पे लाई करेगा, यानी कि यहाँ से ऊपर b डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा 0, और नीचे भी b डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -b। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं c, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम d। तो ये जो CD होगा इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसका भी लेंथ होगा 2b, क्योंकि ऊपर b नीचे b, जैसे यहाँ पर माइनर एक्सिस का लेंथ 2b था, वैसे यहाँ पर भी 2b हो जाएगा। तो बहुत सारे टर्म मिल गए हमको। दो फोकस F1 और F2, उसको मिलाने वाला लाइन पे हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस लाई करेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस A से B दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन होता है, जैसे यहाँ पर दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन AB होता है A,0, और ये होता है 0,A, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। वैसे यहाँ पर दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ होगा 2a। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उस पे ही, उसी एक्सिस पे लाई करेगा हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, और उसका लेंथ कितना होगा, 2b होगा, और वो डिसाइड किससे होगा, वाई स्क्वायर अपन नीचे वाले टर्म से, जो बी स्क्वायर है वहां पर b से मालूम पड़ जाएगा हमें। और ध्यान देने वाली बात है कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों लाई कर, दोनों इससे इलिप्स से होकर जाते थे, पर यहाँ पर दोनों इलिप्स, उसमें से जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इलिप्स से होकर के जाएगा, सॉरी हाइपरबोला से होकर के जाएगा, लेकिन जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हाइपरबोला से होकर के नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा फोकस है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0 था, यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट होगा AE,0, और इसका होगा -AE,0। तो जो टर्म में पॉजिटिव है x² अगर टर्म पॉजिटिव है तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस वाले पे ही हमने हाइपरबोला बनाया है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ई का वैल्यू है वो ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वाले केस में जो है ई का वैल्यू √1 + b² अपॉन में a²। जैसे वहाँ पर 1 माइनस था b² अपॉन में a², यहाँ पर 1 प्लस में b² अपॉन में a² होगा ई का वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हम ई का वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम दूसरा इक्वेशन, जो हमारा ये इक्वेशन है, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ देखने के लिए हमें इसमें जो हमारा ग्राफ इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसा है, x² अपॉन में a², ये माइनस में है, प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है। प्लस में है तो डेफिनेटली जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, यानी कि एक पार्ट ऐसा बनेगा, दूसरा पार्ट ऐसा बनेगा, जस्ट उसका उल्टा बनेगा। उस केस में ये वाला जो वर्टेक्स होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,b, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-b। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट होगा -a,0, और ये पॉइंट होगा a,0। जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो ये होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका लेंथ होगा कितना, 2b। वैसे ही कॉन्जुगेट एक्सिस ये होगा, उसका लेंथ कितना होगा, 2a। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c, इस पॉइंट को नाम देते हैं d, इसको a, इसको b। तो ये पॉइंट होगा सेंटर 0,0। समझ रहे हैं। अब इसका जो फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पे लाई करेगा और एक फोकस यहाँ पे लाई करेगा। इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,be होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-b। सेम उसी नोट पे सब है। और यहाँ पर जो e का वैल्यू होगा √1 + a² अपॉन में b² होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग e का वैल्यू निकालते हैं और उसका हम फोकस भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने दो टाइप के इक्वेशन देखे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा देखा हमने माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का ग्राफ देखा हमने, जिस वाले टर्म का साइन पॉजिटिव होगा ग्राफ उसी एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे वाई वाला टर्म जो है वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, इसलिए ग्राफ वाई एक्सिस में बना हुआ है। इसके पहले हमने देखा था एक्स में जो हमारा था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर जो था, ये टर्म हमारा पॉजिटिव था, इसलिए ग्राफ बना था हमारा एक्स एक्सिस में। बाकी सब टर्म्स जितने भी हैं वो सब सेम ही हैं, बस यहाँ पर कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस दो आते हैं, वहाँ पर ट्रांसवर्स, वहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस आते हैं इलिप्स के केस में। तो ये जो है हमारा 2 से B यहाँ से, यानी कि CD जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ कितना होगा इसका 2B। AB को बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका लेंथ होगा 2 है। कॉन्जुगेट एक्सिस कभी भी हाइपरबोला से होकर के नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दो और इक्वेशन होते हैं हाइपरबोला के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो इक्वेशन भी फिजिक्स में यूज होता है कहीं कहीं, जैसे कि उन दोनों इक्वेशन को एक कैटेगरी दिया गया है जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी, तो हम देखेंगे इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हमारे पास दो फॉर्मेट हैं। वो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक फॉर्मेट ये है। दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी एक हाइपरबोला का ही फॉर्मेट है, ये भी एक हाइपरबोला का ही फॉर्मेट है। ये तो फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये तो हाइपरबोला ही है, यहाँ पर बी का वैल्यू 1 के बराबर हो गया है बस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा ग्राफ हमारा। बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये लेंथ 2a है और ऊपर भी हमारा 2a लेंथ मिलेगा। बस इसे रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं कि इनका जो इन दोनों ग्राफ का जो दो पार्ट है, इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसा, जो कि सेंटर से होकर के जाएगा, ऐसा एक और लाइन ड्रॉ करें ऐसा जो कि सेंटर से होकर के जाएगा, जस्ट इसके बाउंड्री से होकर जाएगा, समझ रहे हैं। ये जो हाइपरबोला है इसके बाउंड्री से होकर के जा रहा है, एकदम टच करता हुआ जस्ट एकदम क्रॉस करेगा। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल बनता है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू वाई, यानी कि ये लाइन x इक्वल टू वाई होगा और ये लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस वाई। अब ये लाइन का इक्वेशन जो है, लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है हमने पिछले लेक्चर्स में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसको। तो और इन दोनों के बी लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इन दोनों लाइंस को हम एक नाम दिए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग असिम्प्टोट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? असिम्प्टोट्स, ASYMPTOT, असिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है। पी साइलेंट होता है यहाँ पे, असिम्प्टोट्स। ये असिम्प्टोट्स वो लाइंस होते हैं जो जस्ट कर्व को टच करता हुआ, बाउंड्री को टच करता हुआ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एकदम जस्ट टच करता हुआ जा रहा है यहाँ से हाइपरबोला को। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो जस्ट टच करता हुआ जाएगा। इन दोनों असिम्प्टोट के बीच का जो एंगल होगा 90, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये भी एक हाइपरबोला है। इसका असिम्प्टोट जो होता है वो होता है एक्स एंड वाई एक्सिस। असिम्प्टोट क्या होता है इसका? एक्स एंड वाई एक्सिस। ग्राफ कैसा बनता है हाइपरबोला का? कुछ ऐसा बनता है ग्राफ, ऐसा बनेगा, और यहाँ से ये ऐसा बनता है ग्राफ। तो ये भी हाइपरबोला ही है, लेकिन ये हाइपरबोला का असिम्प्टोट जो है वो यहाँ पे 90 बना रहा है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। तो इस टाइप का हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। कुछ ऐसा इक्वेशन अगर दिया रहेगा आपको, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन में x, y इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन में x, तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। उसका ग्राफ ऐसा और ऐसा बनेगा। अब कौन सा ग्राफ बनेगा? ऊपर वाला पार्ट बनेगा, नीचे वाला पार्ट बनेगा, दोनों बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा। वो फिजिक्स में हम लोग कंस्टेंट या रूल्स लगा करके या कुछ कंडीशन चेक करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा एक्स वाई इक्वल टू सी, इसका ग्राफ दोनों पोर्शन में बनेगा और इसका असिम्प्टोट जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो असिम्प्टोट वगैरह के बारे में उतना नॉलेज हमको नहीं लेना था फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको। फिजिक्स में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं।
हमने स्टार्टिंग में जो देखा, सबसे पहले बेसिक देखा, जो इलिप्स का बेसिक देखा, उसमें वर्टेक्स देखा, उसके फोकस को देखा और उसके मेजर और माइनर एक्सिस को देखा। फिर उसके बाद हमने हाइपरबोला को डिफाइन किया कि हाइपरबोला उस पॉइंट का लोकस होता है जिसका दो पॉइंट से बीच का, दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है डिफरेंस का, वो 2a के बराबर होगा, है ना। अगर हमारा जो ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो 2a के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा इसका वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। लेकिन अगर जो डिफरेंस हमने PF2 और PF1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया और इसका डिफरेंस 2b के बराबर आया, तो डेफिनेटली उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर में ये टर्म निगेटिव होगा एंड वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस इक्वेशन का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि पॉइंट का दो फोकस से बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस जो आएगा वो 2b आएगा। वो 2b क्यों होगा? क्योंकि इक्वेशन ये है, ध्यान रखेंगे। ऐसे वहां पे सम जो आता था 2a 2b इलिप्स में, वैसे यहाँ पर भी 2a 2b है। इस पे हम लोग, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के लास्ट में जो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज लेंगे, उस पे हम लोग सारे इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप कंसेप्ट ध्यान रखिए। हाइपरबोला हमने देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन देखा। इस तरह का इक्वेशन देखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का हमने ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा ग्राफ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। इसमें दो एक्सिस थे, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन होता है, तो ये जो एक्सिस जो है, ये जो ग्राफ जो है एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो वर्टेक्स होंगे a,0 माइनस a,0। इस लेंथ को 2a को बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा, जहाँ पर ये b पॉइंट मिलेगा हमको 0,b और 0,-b, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस का 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस का 2b होता है। ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि यहाँ माइनस था इलिप्स के केस में। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a,0 और माइनस a,0। और हमने जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखा, एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर को माइनस कर दिया, यहाँ पर ये टर्म माइनस हो गया तो ग्राफ बन गया वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई वाला टर्म पॉजिटिव है, इसलिए बाकी सब टर्म सेम ही है। ई का वैल्यू हम जस्ट उल्टा कर देंगे, वहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। फिर हमने दो वेरिएशन देखे इसमें, और अलग अलग देखे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। असिम्प्टोट के बेस पे, असिम्प्टोट वो लाइंस होता है जो हाइपरबोला को जस्ट टच करता हुआ जाता है। तो इसमें दो असिम्प्टोट्स होंगे इस तरह से, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी दो असिम्प्टोट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा हमारा वाई एक्सिस, जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है? क्योंकि उनके असिम्प्टोट के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ भी ऐसा ही मिलने वाला है। जस्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा माइनस a,0, और इसका ये वाला पॉइंट होगा a,0, यानी फोकस F1, और दूसरा फोकस यहाँ पर होगा माइनस a,0। जो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, मान लेते हैं इसको a है, इसको b मान लेते हैं, तो ये होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर दो पॉइंट होंगे 0,a, क्योंकि b नहीं ले सकते, दोनों a है यहाँ पर 0,a और ये 0,-a, और इसके बीच का जो लेंथ है CD, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस तरह से हमने आज हमने हाइपरबोला और इल को डिटेल में कवर किया है। जितना फिजिक्स में यूज होगा उससे हमने ज़्यादा ही कवर किया है। तो इसको आप रिवाइज कर लिए, इसके बेस पे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के सीरीज में इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो के लिए थैंक यू।